शायद जंगी पहुंच गए हैं रात पिंजरी में। मैं जाकर के देखता हूँ भैया उधर है, मैं जा रहा हूँ। भैया ये आपको अंग में जो है चापी कोरा का चिन्ह ये कौन किया है दासा? भैया नागिन सोना मोहब्बा में आई, भैया अल्लाह को उल्टी पुल्टी सिखाई कि मेरी पलंग पर उधर आया था। अत्याचारी ने झूठ बोलकर को कलंक लगा दिया भैया। सही बात है, कहावत है हो जिस नगरी में गया नहीं अब उस नगरी में रहना ना चाहिए, जिसका घर में प्रेम नहीं
बिजली में करो हो याद हो पियरिया बाटी के याद हो पियरिया बाटी भैया देवा जंगी मैं अकेला नहीं, संग में भी नारी मोरंग वाली है। ठीक है पर आप बंगला पर बैठिए, मैं जाता हूँ आदर के साथ भाभी को बुला के राजमहल में भेज दूंगा भैया। अब मैं जा रहा हूँ, भाभी को लाकर को राजमहल में भेज दूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं राज मोहब्बा में था तो भाभी हमारे साथ बहुत खुश रहते थे, हमेशा खाने के लिए सिंघाड़ा लिट्टी सेव नाना प्रकार को नाश्ता कराते थे। वो मुझे याद है, मैं जा रहा हूँ। समाचार सुनाओ। मैं क्या समाचार सुनाऊं देवर जी, सब कुछ तो आपके सामने है, मैं क्या कहूँ। अत्याचार में सोना ने कलंक लगा कर को जंगी महाराज को चापी कोड़ा से मरवाया, अयाब को भी बहुत दुर्दशा किया। ठीक है भाभी, अब चिंता छोड़ो, चलो मेरा राजमहल में, क्योंकि जैसे राज मोहब्बा में रानी बनी थी उसी प्रकार राज बिजली में रानी बनेगी, और सुख और आनंद बिजली में भाभी वही होगा और वही देवा सेवा करेगा। भैया आप खुद जानते हो कि देवा है बाल ब्रह्मचारी, अब राज पीढ़ी में आने से आपका वो जो दलिद्र पकड़ा था वो नहीं आएगा, हमारे राज पीढ़ी को सीमान नहीं टप सकते भैया। भाई देवनंदन जंगी रेसो गुलो में देखोया जनग्र फुंजानी ये पूरे
मास और फागुन मास की त्रयोदशी से लेकर के और पूर्णिमा तक पवित्र मास होते हैं, क्योंकि शिवरात्रि का समय है। एक दिन को टाइम में माँ भगवती पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर बैठे थे। संसार को स्त्री पुरुष जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। माँ भगवती पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, ये स्त्री पुरुष कहाँ जाते हैं? भगवान शंकर ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा और फागुन को शिवरात्रि से लेकर के पूर्णमासी तक पवित्र होते हैं। जो गंगा में स्नान करेंगे उसको काया निरोग हो जाएगा, कुष्ठ दूर हो जाएंगे, दरिद्रता भाग जाएंगे। इसलिए भैया आप सब तीर्थ बार और गंगा सागर एक ही बार आप चलो और भागीरथी गंगा में स्नान करो, आपको बात निर्मल हो जाएगा। जल्दी क्या सुनो अब्राहम भैया, भागीरथी गंगा स्नान करने से मेरा निर्मल घात हो जाएगा। आ जाएंगे। चलो ये वो भागीरथी गंगा वो डुबकी लगा ये उदल गंगा। क्योंकि आज चतुर्दशी है। चलो भारती देवा देवा यह बात बेटा इंदल का सही बात है भैया। ये आपको ले नगर मोहब्बत को त्याग करके आपको ढूंढने के घर से निकल पड़े जंगी। खैर जाने दो, बेटा इंदल नागिन सोना की है, अत्याचारी अल्लाह का बेटा है। भैया रे दूसरा क्या थाना भाई, या थाना ये होता रे दूसरा क्या बेटा या बेटा ना होता या रे दूसरा क्या नारी दोस्ता
कि जो बालक अकथुया नचित करही गुरु मोद मन भैया वो नन्हे मुन्ने बालक है। मैं राजमहल में देखता थी कि आपको साथ बहुत प्यार करते थे, भाभी के साथ बहुत प्यार करते थे। वो अनजान बालक है, उसमें दोष नहीं है भैया। उस बेटा को अपने हाल देंगे। खैर तू मेरा बचपन का दोस्त है, तुम्हारे बात को मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। खुश रहेगा इंदर, खुश रहेगा। ओ कौन ये सभी पता किया ये गप्पा वो कहना कुसलिया मन चाचा याद पिंजरी कुसला सुनाया चाचा ये सोहरा लगा हमें नी होता ये किया आया मेरे चाचा को वो बड़ा गवाग बेटा इंदल, चाचा जी यह सब मेरा नसीब का खेल है। नसीब का खेल का लिखा लिलारा बाम नहीं जाता है। खैर इस समय मैं नदी गंगा भागीरथी स्नान करने जा रहा हूँ। इस विपद में तुम भाग ले सकता है? जरूर ले सकते हैं चाचा जी, क्यों नहीं ले सकते हैं। तू मेरा गोद का लाल है, गोदी का खिलौना है। जन्म तुम्हें सोना दी, लेकिन कर्म मैंने तुम्हें दिया हूँ। जा ये अपनी चाची की गोद में बैठ जाना, मेरे संसार भागीरथी गंगा पर चलना। जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ बेटा। भाई रोदा
अत्याचारी अलहकार ये बड़े भैया आला सिंह की आवाज है। सूरत नहीं देखना चाहता, सूरत नहीं देखना चाहता। भैया वो राज मोहब्बा की सम्राट है, राजा है, राजा को कानून बता रहा है कि राजा जोगी अग्नि जला उसका उल्टी रीत, बचा बचा वो इन तीनों से राखो थोड़ा। नीति बता रहा है कि राजा का कर्म है बेटा को दंड देना, स्त्री को दंड देना, भाई को दंड देना, जनता को दंड देना। भैया जो होली था जंगी उदल कमाई मोहब्बत में खाता है, डाक में डालता, दादी का मालिक सम्राट मैं लासिम को बनाया था। सही बात है जंगी। काल भुला कर गादी पर बैठता था, लेकिन एक मेहरी की गुलाम नागिन सोना की चलते मुझे नहीं पहचाना। भैया वो होनी था लिखा, जैसे गुरु वशिष्ठ ने समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। नहीं भैया, जैसे गुरु वशिष्ठ ने कहा था भटलाल से, सुनहु दल भाभी परबला बिलख कहीं चौहान हानि लाभ जीवन मरना 10 विधि। जो विधि का लिखा है भैया वो बाम नहीं जाएगा। कहावत है लिखा है तकदीर में तो तकदीर क्या करे, जिसको जाना है जेल में तो जंजीर क्या करे। जिसको लिखा है तकदीर कोई नहीं मिटा सकता है। बड़े भैया है भैया, बड़े भैया को आदर खैर तुम्हारे बात को मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। याद मैं नहीं क्षमा करूं तो कल युग में किसी का मान कोई नहीं रखे। सही बात है जंगी। खैर देखो भाई, मुझे माफ कर दो भाई, माफ कर दो। ये सब नैना बाली को कारण हुआ। नैना बाली कह रही थी जो मेरे पलंग पर उदल पैर रखा और मेरे साथ छेड़खानी कर गया, मेरे अकल विनाश हो गया था उस वक्त। भाई मुझे माफ कर दो भैया। भैया जी इस समय उदल भागीरथी गंगा स्नान करने जा रहा है, आज से मेरा निर्मल घात हो जाएगा। चलो भाई इस विपद में भाग ले सकते हैं। चलो भाई मैं साथ में जाऊंगा। मैं भागीरथी गंगा से प्रार्थना करूंगा कि मेरे भाई को घात जैसे था वैसे बना दीजिए। चलो देवा समय पूरा हो गया है, समय नहीं है। भागीरथी गंगा कितना दूर है? सामने माँ गंगा बह रही है। आगे जो देखते हो ब्रिज सब लगी हुई है ना, वही धार है और वही माँ भगवती गंगा बहती है। केवल उसी में डुबकी लगाना होगा। खैर रुकना, तुम भी मेरे संग साथ भाग ले लो, तासे कुत्ता जोनी तुमको छूट जाएगा। जय
जय मैया गंगा, जय मैया गंगा। ये मैया ये सुने गया गंगा है सती माँ। ये बता बहुत तुम्हारी लहार। भगवत गंगा हूँ, जो मुझको नदी मिलाएगा उसका सब कष्ट दूर हो जाएगा।
जी अभी जाऊंगा